आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलिए इसका हम लोग डिस्कस करता हूँ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी टू माई द बॉस इज़ वेरी एफिशिएंट एज नॉट ओनली गिव हिम द रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो हैंडल कॉरेस्पेंडेंस इंडिपेंडेंटली। चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप देखिए, चार ऑप्शन दिया है, चारों में सब फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। तो हर क्वेश्चन को पहले आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसका डिस्कशन करता हूँ। तो चलिए इसमें देखिएगा, आप चार ऑप्शन में सब देखते हैं, आपने कोरिलेटिव कंजंक्शन को यूज़ किए होंगे या पढ़े होंगे। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन मतलब पेयर होता है, जोड़ा होता है। जैसे आपने नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज़ करते हैं, ईदर के साथ और यूज़ करते हैं, नीदर के साथ नॉर यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर नॉट ओनली का तो यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ नीचे में खाली ओनली ऑल्सो दिया है, इसलिए यहाँ पे बट ऑल्सो का यूज़ करना सही होगा। तो बट ऑल्सो देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर वो देख सकते हैं। तो बट ऑल्सो द हैंडल्स ओनली ऑप्शन नंबर ए में है, तो आप क्या है ए में जो है टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए ए में हमने टिक आउट किया। तो हमेशा याद रखिएगा, जब दो चीज़ के बारे में होगा वहीं पे पेयर का यूज़ कीजिएगा, चाहे नॉट ओनली बट ऑल्सो हो या ईदर और हो, नीदर नोर हो, वहीं पर इनका यूजेस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग टर्म। देखिए आपने इसमें लिस्ट के साथ जो है ना यूजेस, लिस्ट का यूज़ आपने पढ़ा होगा। तो देखिए लिस्ट अपने साथ क्या लेता है, शूट लेता है। सेकंड क्या चीज़ है ना, लिस्ट के साथ तो शूट का यूज़ होता है, लेकिन ये नेगेटिव है, कभी भी इसके साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है। तो मतलब शूट का ऑप्शन होना चाहिए। तो शूट देखिए एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम लोग डी में टिक आउट कर सकते हैं, डी में। ठीक है, तो याद रखिएगा लिस्ट के साथ शूट लगता है, और ये क्या हमेशा नेगेटिव है, और इनके साथ जो है नेगेटिव है, इसलिए कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, हार्डली हैड वी गेट इन बट द ट्रेन स्टार्टेड। चलिए 2 मिनट में पहले आप लोग देख लीजिए क्या है नहीं है, चेक कर लिए इसको, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए आपका टाइम ओवर हो गया, देखता हूँ। देखिए नो सूनर के साथ क्या होता है, देन होता है। हार्डली के साथ क्या होता है, वेन होता है। स्कार्सली के साथ क्या होता है, वेन होता है। बेयरली के साथ क्या होता है, वेन होता है। यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। ओके, यानी ये सब जो है हार्डली के साथ, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, उसके बाद बेयरली हो गया, ये सभी क्या होता है, इन्वर्जन फॉलो करता है। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में होगा, सब्जेक्ट आपका बाद में होगा। मतलब अंडरलाइन किया यहाँ पे तो कंफर्म है, मिस्टेक है। प्लस क्या चाहिए, अगर आपने हैड यूज़ किया तो वो आपका थर्ड फॉर्म होना चाहिए, यानी गेट का गॉट होना चाहिए। क्लियर, तो चेकआउट करते हैं। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, वी गॉट इन वेन। ठीक है, क्योंकि चलिए पहले डी में टिक आउट करता हूँ। तो हमने क्या कहा था कि देखिए हार्डली अपने साथ रिलेशन वेन बनाएगा, तो यहाँ पर देखिए वेन का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे बट किया ना, बट का यूज़ करना यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ बट का यूज़ नहीं होगा। इसके यहाँ पे क्या होगा, आपका वेन का यूज़ होगा, क्योंकि हार्डली अपने साथ रिलेशन वेन का बनाता है। ठीक है, तो और ये जो गेट का भीतरी का होता है गॉट होता है, तो ये भी ऑप्शन नंबर आपका जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द प्लेस वाज नॉट कोल्ड ओनली एंड ऑल्सो डैम। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि नॉट कोल्ड ओनली एंड ऑल्सो, इसके जगह पे क्या होना चाहिए, नॉट ओनली कोल्ड बट ऑल्सो। हमने बताया था नॉट ओनली के साथ क्या होता है, बट ऑल्सो का, यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन का यहाँ पर यूज़ करना परफेक्ट माना जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए सी में हमने टिक आउट किया। ठीक है, तो याद रखिएगा नॉट ओनली के साथ क्या होता है, नॉट ओनली ये अपने साथ रिलेशन बनाते हैं बट ऑल्सो का, बट ऑल्सो का। ठीक है, और ये हमेशा ही याद रखिएगा, इनका जो यूजेज होता है
2 होना चाहिए कंपेयरिंग में, इससे पहले आपका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आई विल नॉट गो टू द पार्टी लेस्ट यू विल प्रॉमिस टू accompany मी। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट है, इससे पहले भी क्वेश्चन आपका इससे आ चुका है। चलिए देख सकते हैं इसमें, चेकआउट किए, 4 ऑप्शन है, चारों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मिस्टेक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, आपने इफ अनटिल अनलेस जो है मोडल वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर आपने देखा होगा आई विल नॉट गो टू द पार्टी, ठीक है, अनलेस यू प्रॉमिस मी टू accompany मी, यानी आपने कंडीशनल सेंटेंस में देखा होगा। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि 2 इसका डिक्लेरेशन बनाता है, एक प्रेजेंट का बनाता है, दूसरा क्या होता है फ्यूचर का बनाता है। अगर एक सेंटेंस आपका फ्यूचर का है तो दूसरा आपका प्रेजेंट का होना चाहिए। तो लेस्ट यू विल यहाँ पर ये आपका तो होगा नहीं, इसके जगह पर आपको क्या करना यूज़ करना पड़ेगा, अनलेस का यूज़ करने पड़ेगा, क्योंकि अनलेस कंडीशन दिखाता है, ठीक है। तो अनलेस यू प्रॉमिस टू एक्सेप्ट मी, तो अनलेस कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी में आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए बी में हमने टिक आउट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, एज सुन आफ्टर द प्लेयर्स अराइव इन डेकोरेटिव कार द सेरेमनी बिगेन्स विद द ट्रेडिशनल अफ्रीकन ड्रमर्स एंड डांसर ब्लोइंग कॉन्च सेल। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शन में से देख सकते हैं कहाँ पे आपका जो है मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर जो एज सुन आफ्टर जो यूज़ किया गया ना, ये यहाँ पर आपको रॉन्ग है, इसकी जगह पर होना चाहिए सून आफ्टर का यूज़ होना चाहिए। सून आफ्टर मतलब आपका जो है ये ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं। अगर सून आफ्टर यूज़ करते हैं थोड़ी ही देर बाद, और अगर एज सुन एज होता है जैसे ही या अवश्य ही, तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी मतलब थोड़ी ही देर बाद, यानी बी में सून आफ्टर का यूज़ करना सही माना जाएगा, ठीक है। सून आफ्टर, ये देखिए इसका मीनिंग हमने क्या बताया है, थोड़ी ही देर बाद, और दूसरा क्या है एज सुन एज, इसका मीनिंग हमने क्या बताया जैसे ही या अवश्य ही, इसलिए यहाँ पर जो है आपका बी नंबर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कमिटी ऑक्यूपाई इटसेल्फ विथ नो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ओनली दिस। इस क्वेश्चन का जो है आंसर फाइंड आउट कीजिए कहाँ पे मिस्टेक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपका जो दिया है विथ नो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओनली दिस, यहाँ मिस्टेक है। इसके जगह पे आपको क्या होना चाहिए, विथ नो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बट दिस का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि जिसमें जो एडवर्सेटिव जहाँ वर्ड होता है उसके लिए बट का जो है यूज़ करना सही माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं कि आपका बट का यूज़ किया गया है, तो मतलब ए नंबर हमारा सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बट का यूज़ हुआ, एडवर्सिव जो कंजंक्शन होता है वहाँ पे बट का यूज़ करना सही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, लेट अस नॉट नेग्लेक्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑल्दो परस्यू मोमेंट्री प्लीजर। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, चारों में से फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। चलिए देखिए इसमें क्या ना, ऑल्दो का यूज़ किया गया है। ऑल्दो का जो यूज़ किया गया है, या ऑल्दो का मतलब है यद्यपि, गर्चे जिसको बोल सकते हैं। हालांकि ये यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, इसके जगह पे क्या होना चाहिए, वाइल होना चाहिए, के दौरान, यानी वाइल का यूज़ था के दौरान के सेंस में यूज़ होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी में हम लोग क्या करते हैं टिक आउट कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका ऑल्दो दिया हो यहाँ पर का यूज़ करेंगे, वाइल का यूज़ करेंगे, वाइल का यूज़ करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द प्लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड द रिवार्ड
बिटवीन देम सेल्फ। ये तो कंफर्म है कि ये जो है क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, तो जिससे जहाँ से क्वेश्चन होता है आप अपने माइंड को वहाँ लेके जाएं। चलिए, प्रीपोजिशन में हमने डिस्कस किया था कि जब दो होता है उसके लिए बिटवीन होता है, जब दो से ज़्यादा के लिए होता है एमंग का यूज़ होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, दो से द प्लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड द रिवार्ड बिटवीन देम सेल्फ। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है क्या हो रहा है, दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तो बिटवीन तो यूज़ करना रॉन्ग होगा, तो इसलिए एमंग देम सेल्फ होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यानी बिटवीन हमेशा किसके लिए होता है, दो के लिए होता है, और एमंग हमेशा दो से ज़्यादा के लिए होता है, मतलब दो से ज़्यादा, तीन चार पाँच जो भी रहेगा, तो इस तरह का सेंस के लिए एमंग का यूज़ करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आई हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट ईयर। ठीक है, आई हैव नॉट सीन फॉर द लास्ट ईयर। देखिए, प्रीपोजिशन में आपने पढ़ा होगा सिंस या फॉर का यूज़। फॉर का यूज़ होता है पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम। अगर फिक्स होता है उसके लिए सिंस यूज़ करेगा, अगर फिक्स नहीं होता उसके लिए हम लोग फॉर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस क्या चीज़ है, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इन सभी के लिए सिंस का यूज़ होता है। ये तो कंफर्म हो गया, फिर क्या लगेगा, मतलब सिंस का यूज़ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, सी में हमने टिक आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द एप्पल ट्री वॉज लोडेड ऑफ फ्रूट। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो प्रीपोजिशन को माइंड में लेकर आइए। ठीक है, चलिए, लोडेड ऑफ है ना, यहाँ पे लोड जो है अपने साथ प्रीपोजिशन हमेशा विथ का यूज़ करता है, तो जिस ऑप्शन में विथ होता है तो उसे आप टिक आउट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही है, तो बी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, द इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट बोथ ऑफ दे हैड गिवन फॉल्स इन्फॉर्मेशंस टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट। चलिए, इसमें भी क्या दे रहा है, रिवील दैट बोथ ऑफ दे, यहाँ पर मिस्टेक है, इसके जगह पे क्या होता है, रिवील दैट बोथ ऑफ देम होता है। देखिए, बोथ हमेशा अपने साथ जो ऑफ का यूज़ होता है प्रीपोजिशन, और ये अपने साथ जो है जो प्रोनाउन होता है तो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है, तो मतलब देम का यूज़ होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं बोथ ऑफ भी यूज़ किया गया है और प्लस देम भी है। याद रखें, बोथ ऑफ देम, यानी प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, तो सी में आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, यू आर वेलकम टू पार्टेक दिस लाइट रिफ्रेशमेंट। ये भी कहीं ना कहीं आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, इसलिए प्रीपोजिशन को माइंड में रिकॉल कीजिए और आंसर मारने की कोशिश कीजिए। चलिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है टू पार्टेक दिया हुआ है, इसके जगह पर क्या है, टू पार्टेक ऑफ, यानी पार्टेक के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। ठीक है, तो ऑफ जिसमें दिया हुआ है तो किस में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, बी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द स्टूडेंट्स एप्लोजाइज द टीचर फॉर द डिले इन द सबमिटिंग द असाइनमेंट। यहाँ पर देखिएगा आपके पास चारों ऑप्शन में से देखिए क्या है, एपोलोजाइज द टीचर, इसके जगह पर क्या होना चाहिए, एपोलोजाइज टू द टीचर। कंप्लेन किसको कर रहे हैं, टू टीचर को कर रहे हैं, तो वहाँ पर टू का यूज़ होना चाहिए, प्लस एपोलोजाइज जो अगर समवन कोई व्यक्ति रहता है उसके लिए टू यूज़ होता है, तो टू किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, सी में हम लोग ये देखिए टू का यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, जापान हैज़ मेड इम्पोर्टेंस एंड ओरिजिनल कंट्रीब्यूशंस इनसाइड सम फील्ड लाइक फोटोग्राफी एंड इलेक्ट्रॉनिक। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन से है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, तो देखिए प्रीपोजिशन क्या है। देखिए, इनसाइड और इन दोनों में अंतर क्या है।
इनसाइड अगर है तो उसका मतलब आपको होता है के भीतर या के अंदर बोल सकते हैं, और इन का मतलब में होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बी नंबर में जो दिया हुआ है इनसाइड की जगह पर इन का यूज़ होना चाहिए, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। यानी जहाँ पे इनसाइड दिया वहाँ पे का यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वाज पुल्ड आउट द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर सर्वे द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। देखिए बिल्डिंग अगर ओल्ड होगा तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब है ऑलरेडी तोड़ने का सेंस में होना चाहिए, जो कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब ही होता है गिरा देना, तो बिल्डिंग को पुराना होने से आप गिरा ही दोगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। बाकी आपका जैसे पुल आउट का मतलब होता है हटा देना होता है, पुल अप का मतलब होता है रोकना होता है, तो आपका आंसर क्या हुआ, सी जो है पुल डाउन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, वी आर कॉपिंग द प्रॉब्लम्स विद द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। ये भी क्वेश्चन आपका जो है प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, तो आप प्रीपोजिशन आप देख सकते हैं। जो कॉपी है ना, कॉपी अपने साथ या कॉपिंग अपने साथ जो प्रीपोजिशन विथ का यूज़ होता है, और विथ आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी में आप टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए सी नंबर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द चाइल्ड पुट अ लेडर ऑन द वॉल एंड क्लाइम अप। देखिए अगर मान लीजिए जाए कि आप एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है और इसके अगेंस्ट में जो है आपने एक सीढ़ी लगाए, लेडर लगाया, तो ये क्या है, वॉल के अगेंस्ट में लगा रहे हैं, ऑपोजिट में लगा रहे हैं। तो ऐसे सेंस में प्रीपोजिशन हमेशा अगेंस्ट का यूज़ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, दिस स्टेन कैन बी रिमूव बाई लाइम जूस। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसमें भी कहीं ना कहीं आपका प्रीपोजिशन के ही डिपार्टमेंट से है। रिमूव बाई जो यूज़ किया गया यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि देखिए रिमूव अपने साथ विथ का यूज़ होता है। रिमूव अपने साथ जो प्रीपोजिशन क्या लेता है, विथ लेता है। अब विथ आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी रिमूव के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगेगा, विथ लगेगा। तो विथ आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आई बेट यू कांट बीट मी बाई चेस। यानी कोई भी गेम हो रहा उसमें हराने की बात हो रही है, तो उस सेंस में एट चेस होता है, ठीक है। बीट समबडी एट समथिंग, यानी किसी खेल पे किसी चीज़ को जो है वो हराने का सेंस में क्या होता है, एट का यूज़ होता है। तो एट चेस होना चाहिए। कहाँ पे आप हराओगे, तो चेस जब खेलेगा चेस में तुम्हें हरा देंगे, तो एट चेस का यूज़ करना सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन पोलिंग वाज हेल्ड ए मिड टाइट सेक्रेटरी अरेंजमेंट इन 29 म्यूनिसिपल काउंसिल एंड पंचायत ओवर द स्टेट। ये भी तो प्रीपोजिशन ही डिपार्टमेंट लग रहा है। चलिए इसमें देखता हूँ। देखिए ओवर द स्टेट जो यूज़ किया गया है यहाँ पे एक क्रॉस द स्टेट का यूज़ होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। और एक क्रॉस का यूजेस कहाँ पे होता है, जैसे मान लिया जाए कि एक व्यक्ति यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, ठीक है, और ये बीच में जो है पानी या रोड या कुछ भी है, तो इसे आपको क्या क्रॉस करना। तो क्रॉस करने का सेंस में जो है यहाँ पर आपका जो है ये एक छोर से दूसरे छोर पार करने के लिए हमें एक क्रॉस का यूज़ होता है। यानी दो जगह है, एक यहाँ एक वहाँ, यहाँ से वहाँ आप अगर क्रॉस कर रहे हैं तो इसके लिए एक क्रॉस का यूज़ करना सही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलेक्शन वाज एन ओपिनियन माइनस डेमोक्रेसी इन विच द इनोसेंस एंड हेल्पलेस पीपल वर पीटेड एमंग द गवर्नमेंट मसल पावर स्टेट मशीनरी। यहाँ पर भी देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें से आप देख सकते हैं पीटेड, एमंग का यूज़ होना जो स्थान पे क्या है, यहाँ पर अगेंस्ट का यूज़ होना चाहिए।
ठीक है, तो ये मतलब ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, वोट चोरी को लेकर के ओपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट के ओपोजिट में, गवर्नमेंट के मुखालिफ में, विपरीत में जो है विरोध कर रहा, प्रोटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्शन वोट का चोरी होना, तो जो ओपोजिशन पार्टी है, तो इलेक्शन कमीशन बोलिए या गवर्नमेंट बोलिए, उसके खिलाफ में विरोध कर रहा है। तो जब आप किसी का विरोध में रहते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पर ए नंबर सही हमारा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, वी मस्ट एंड्योर टू इंक्रीज वुमेन एक्सेस फॉर एजुकेशन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी याद रखिएगा कुछ ऐसा बदलाव होगा जो फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, जैसे एक्सेस। एक्सेस हमेशा अपने साथ टू का यूज़ लेता है, यानी टू फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, एक्सेस टू का मतलब ही होता है तक पहुंचना, वहां तक पहुंचना या तक पहुंचना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सेस है ना, एक्सेस के साथ जो है टू का यूज़ होता है। तो ये चीज़ हमेशा रखें, ये हमेशा अपने साथ क्या लेगा, टू लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, An old misunderstanding exists among the two families, so they are not friendly anymore. हमने प्रीपोजिशन में बताया था जब दो की बात होती है तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ होगा, और जब दो से ज़्यादा की बात होती है तो वहाँ पे एमंग का यूज़ होगा। तो यहाँ दो फैमिली की बातें हो रही है, तो नेचुरली यहाँ पे एमंग का यूज़ करना रॉन्ग होगा, बल्कि यहाँ पर बिटवीन का यूज़ करना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी में आप टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बिटवीन का यूजेस हमेशा किसके लिए होता है, दो के लिए होता है, और एमंग का यूज़ किसके लिए होता है, दो से ज़्यादा के लिए होता है। इसलिए सी नंबर आपका सही है। फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इस चैनल पे न्यू है इसे शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।